आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। हुकूमत साजी के लिए मतलूबा नंबर्स पूरे हो गए। 9 वजीर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। चौधरी यासिर सुल्तान, सरदार मोहम्मद हुसैन, चौधरी मोहम्मद इखलाक और दीगर की इस्लामाबाद में फरयाल तालपुर से मुलाकात। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो की कयादत पर एतमाद का इजहार। चौधरी अरशद हुसैन, चौधरी मोहम्मद रशीद, फहीम अख्तर रब्बानी, मोहम्मद आसिम शरीफ, चौधरी मोहम्मद अकबर और अब्दुल मजीद खान भी मुलाकात में शरीक थे। जराये ने बताया सदर आजाद कश्मीर के बेटे यासिर सुल्तान और बैरिस्टर सुल्तान चौधरी ग्रुप के 5 MLAs भी पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। वजीर आजम आजाद कश्मीर के करीबी साथी मलिक जफर इकबाल का पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान। आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सदर आसिफ अली जरदारी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से राब्ता। वजीर आजम ने मुज़ाकरात के लिए वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी। जराये का कहना है पीपल्स पार्टी नून लीग को आजाद कश्मीर में शिराकत इक्तदार की बाज़ाब्ता पेशकश करेगी। वजीर आजम के उम्मीदवारों के नामों पर एतमाद में लिया जाएगा। पाक फौज के 5 जवान खाके वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों से बहादुरी के साथ लड़ते हुए 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बना दी। फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 4 खुदकुश बमबार समेत 25 खवारिज मारे गए। कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाई गई। शुमाली वजीरिस्तान स्पनवाम में फितना खवारिज के 4 खुदकुश बमबारों समेत 15 दहशतगर्द हलाक हुए। कुरम के इलाके घाकी में ऑपरेशन के दौरान 10 खवारिज को ठिकाने लगाया गया। हलाक खवारिज से बम, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद। ISPR का कहना है क्लियरेंस ऑपरेशन में इलाके से बाकी खवारिज को खत्म किया जा रहा है। पाक अफगानिस्तान सरहदी दरअंदाजी ऐसे वक्त हुई जब इस्तांबुल मुज़ाकरात जारी हैं। आर्जी अफगान हुकूमत मुअस्सर सरहदी कंट्रोल को यकीनी बनाए। सदर जरदारी, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ का जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के 5 जवानों को खराज अकीदत। शहदा के बुलंद दरजात के लिए दुआ, अहले खाना से ताज़ियत। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात में पेशरफ्त। सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुआहदे का इम्कान। सालिसों की मौजूदगी में मुज़ाकरात जारी। जराये का कहना है अफगान तालिबान ने कालादम TTP की महफूज पनाहगाहों पर पाकिस्तान के मुतालबात का जवाब दे दिया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के जवाब पर फौरी तौर पर फॉलो अप इक़दाम उठाया। आज के इजलास में काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर मुआहदे की उम्मीद है। पाकिस्तान तालिबान रजीम की फितना खवारिज को अफगानिस्तान में नई जगह मुंतकिल करने की पेशकश मुस्तरद कर चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग का मसला जल्द हल हो जाएगा। पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल और वजीर आजम की फिर तारीफ। कुआलालंपुर में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहदे की तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूँ। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। जंगें नहीं, तिजारत चाहते हैं। कुआलालंपुर पहुंचने पर सदर ट्रंप का रेड कार्पेट इस्तकबाल हुआ। ट्रंप ने अपने मखसूस अंदाज में रक्स भी किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल से सऊदी अरब का 3 रोजा दौरा करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के 90 एडिशन में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। इलाकाई और आलमी अमूर पर भी बातचीत होगी। वजीर आजम दीगर ममालिक के रहनुमाओं, बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वजीर आजम के वक्त में सागदार और वफाकी वज़रा शामिल होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। वजीर आजम ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात और सरहदी सूरत हाल, हुकूमती, सिक्योरिटी और खारजा अमूर पर इक़दाम से नवाज शरीफ को आगाह किया। सऊदी अरब के दौरे के अहम निकात पर भी एतमाद में लिया। वफाक की जानिब से सौतेली माँ जैसे सलूक की वजह से सूबा पीछे रह गया। NFC के तहत 22 अरब रुपए बकाया हैं।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का करक में खिताब, कहा इस्लाहात लाकर पुलिस की सलाहियत बढ़ाएंगे। स्पेशल ब्रांच सूबे के लिए इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करेगी। कच्चे के डाकुओं को कौमी धारे में लाया जा सकता है तो हमारे कारकुनान का क्या कसूर है। जेलों में कैद मुत्तहदा और दीगर सियासी जमातों के वर्कर्स को एमनेस्टी दी जाए। MQM रहनुमा वसीम अख्तर की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा अंडर ट्रायल कारकुनान को अपना जुर्म तक मालूम नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में जज ही नहीं है। नौजवान इरफान की मौत पुलिस हिरासत में हुई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का एतराफ, कहा SIU की हिरासत में इरफान की मौत की जुडिशल इंक्वायरी की हिदायत कर दी। जो मुलव्वस है उसको सजा मिलनी चाहिए। देखना होगा नौजवान जिन मकामात की वीडियोस बना रहे थे वो हसास थे या नहीं। नौजवान की मौत की तहकीकात FIA को मुंतकिल करने का फैसला। SSP अमजद शेख कहते हैं मुकदमे का रिकॉर्ड कल FIA के हवाले किया जाएगा। पुलिस अहलकारों को बचाने की कोशिश का तासुर गलत है। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। मुकदमे में नामजद 7 में से 2 अहलकार गिरफ्तार हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इरफान पर तशद्दुद की तस्दीक हुई थी। हुकूमत का मुल्क भर में घरेलू सार्फिन के लिए RLNG गैस कनेक्शन खोलने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का RLNG गैस कनेक्शन के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा आज से अवाम के लिए मयारी ईंधन RLNG के कनेक्शन का इजरा किया जा रहा है। PDM हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी अहम चैलेंज था। PDM हुकूमत के दौर में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के इक़दाम किए गए थे। इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन सर्विस 31 दिसंबर तक बहाल कर देंगे। मंसूबे से सेंट्रल एशिया और यूरोप तक रसाई हो जाएगी। खित्ते को जोड़ना वजीर आजम का ख्वाब है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रेकोडिक मंसूबे के लिए 400 किलोमीटर नया ट्रैक बिछाया जा रहा है। रोहड़ी से कराची तक रेलवे ट्रैक का मंसूबा जुलाई 2026 में मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान में दहाइयों से चंद लोग हुकूमत पर काबिज हैं। नौजवानों को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। हमने अगली जनरेशन के लिए लड़ना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेबुर रहमान का इस्लामाबाद में बनो काबिल एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब, कहा इस्लामाबाद जैसे शहर में 1 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीम खैरात नहीं, बुनियादी जरूरत और अवाम का हक है। ये कैसी हुकूमत है जो बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं करती। मसाइल के हल के लिए नौजवान जमात इस्लामी का साथ दें। बनो काबिल एंट्री टेस्ट में तलबा तालिबात के अलावा मुलाजमत पेशा और घरेलू खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। कई माएँ बच्चों को साथ लेकर आईं। एक बाहिम्मत स्पेशल लड़का व्हील चेयर पर IT कोर्स का टेस्ट देने पहुंचा। और PSL फ्रेंचाइज के नए 10 साला मुआहिदे की तैयारियां। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने चार्टर्ड फर्म के नुमाइंदों की मुलाकात। सीजन 11 के लिए 8 टीमें करने पर गौर। मीटिंग में इवेंट की वैल्यूएशन रिपोर्ट पेश की। मोहसिन नकवी की चार्टर फर्म को तमाम फ्रेंचाइजर्स से मुलाकात और नए मुआहिदे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुआहिदे सिर्फ अहल फ्रेंचाइजर्स के साथ होंगे। T20 सीरीज में बाबर आजम की बैटिंग पोजीशन क्या होगी, हेड कोच ने बता दिया। माइक हेसन कहते हैं बाबर आजम 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करेंगे। उम्मीद है उनकी वापसी शानदार होगी। मोहम्मद हारिस ने मौके से फायदा नहीं उठाया। फखर जमान को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना पड़ेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का पहला T20 मंगल को खेला जाएगा। दोनों टीमों की आज भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। गजा का इंतजाम किसी भी फलस्तीनी कौमी इदारे को मुंतकिल करने पर तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज को जंगबंदी के निगरान के तौर पर कबूल करते हैं। हमास की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह खलील अल हय्या ने गजा के मुस्तकबिल और असलहे पर मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, पूरे फलस्तीन में आज़ादाना इंतखाबात के हक में है। हमने हथियार काबिज इसराइली फौज की जारियत के खिलाफ उठाए। कब्जा खत्म होने पर मज़ाहमत भी खत्म हो जाएगी। इसराइली कैदियों की लाशों की तलाश जारी है। गजा में इमदादी सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। इंसानी बहरान का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। इसराइल इमदादी सामान की तरसील में रुकावट बन रहा है।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद की वालिदा रिफ़त आरा अलवी क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गईं। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तदफीन इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में होगी। ARY फैमिली का अरशद शरीफ शहीद की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। नायक सैफ जंजुआ शहीद का 77वां यौम शहादत। शहीद के मजार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल तौकीर अब्बास ने फूल रखे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का खिराज अकीदत। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। ISPR का कहना है नायक सैफ अली जंजुआ शहीद ने 1948 की जंग में गैर मामूली बहादुरी और आज़म का मुजाहरा किया। शहीद की साबित कदमी और बेमिसाल कुर्बानी मुसल्लह अफवाज के लिए मशाल राह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शहीद ने दुश्मन की पेशकदमी रोककर बहादुरी और शुजाअत की मिसाल कायम की। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की हंगू धमाके में शहीद SP असद जुबैर के घर आमद। शहीद के अहल खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार। कहा KP पुलिस ने क़याम अमन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। शहदा हमारा फ़ख्र है, उनके अहल खाना को कभी तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला KP का शहीद SP और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अक़ीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर और कार मुकाम अमरीकी सफीर की अलग अलग मुलाकातें। जेन मैरियट और नेटली बेकर ने मुनशियात के खिलाफ पाक बहरिया के हालिया ऑपरेशन को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एक्स्ट्राडिशन के मामलात में ताउन मजबूत होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा पाकिस्तान से ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। कायम दहशतगर्दी कायम मुकाम अमरीकी सफीर का कहना था कि इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो कराची दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर होता। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिन अफसरों की वजह से कराची के मास्टर प्लान पर अमल न हुआ उन्हें नहीं छोड़ेंगे। एडवोकेट तारिक मंसूर ने कहा करप्शन छुपाने के लिए कानून बदलने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया गया। जो प्लान नाफिज करने में नाकाम हुआ वो घर जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा अवाम के मुस्तरद शुदा लोग झूठे इल्जामात दोहरा रहे हैं। 2007 से 13 तक ये लोग हमारी हुकूमत का हिस्सा रहे, उस वक्त मास्टर प्लान याद नहीं आया। कराची की तरक्की सिंध हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। लाहौर तरक्की कर रहा है, कराची खंडर बन गया। शहर में सड़कें टूटी हुई और गटर उबल रहे हैं। करीमाबाद फ्लाईओवर बरसों से अधूरा है। वर्ल्ड बैंक से लिया गया अरबों डॉलर का कर्ज कहां गया? ऑपोजिशन लीडर बल्दिया कराची और रहनुमा जमात इस्लामी सैफुद्दीन एडवोकेट कहते हैं सिंध हुकूमत ने वसाइल हड़प कर लिए, अवाम को कुछ नहीं मिला। जमात इस्लामी ने न्यू कराची में 7000 रोड की तामीर के लिए एहतजाजी कैंप लगा दिया। सैफुद्दीन ने कहा जब तक सड़क मुकम्मल नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा। फिजाई आलूदगी पर पाकिस्तान का भारत के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज उठाने का फैसला। पंजाब हुकूमत का कहना है पाकिस्तान कैप एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस में भारत के खिलाफ अहम शवाहिद पेश किए जाएंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कैप कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने डेटा जमा करना शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत का कहना है भारत के 15 शहर फिजाई आलूदगी का सबब बन रहे हैं। भारत फसलों की बाकियात जलाने पर काबू नहीं पा रहा। जर्मनी में बर्ड फ्लू की खतरनाक लहर। नोहार्डनबर्ग के फॉर्म में 80,000 बतखें तल्फ कर दी गई। हुकाम का कहना है वायरस तेजी से फैलने का खदशा था, जिसके बायस फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। मुतासरा इलाके में पोल्ट्री की नकलो हरकत पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई। वेटनरी टीमों ने दीगर फॉर्मों में भी टेस्टिंग और हिफाजती इकदाम का अमल तेज कर दिया। ICC विमेन्स वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर हेड कोच मोहम्मद वसीम को हटाने का फैसला। जराए का कहना है मोहम्मद वसीम को मुकम्मल इख्तियारात दिए गए हैं, लेकिन उनकी कोचिंग में कौमी टीम के नताइज अच्छे नहीं आए। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीत सकी, 7वें नंबर पर रही। कौमी टीम को तीनों पॉइंट्स बारिश के बाइस मिले।
आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। इंग्लिश टीम ने 169 रन का हदफ 30वें ओवर में हासिल कर लिया। एमी जॉन्स ने नाकाबिले शिकस्त 82 रन की इनिंग खेली। दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश मध्य मुकाबल, बारिश की बार मुदाखलत से मैच मुतासर। एशियन यूथ गेम्स वॉलीबॉल में पाकिस्तान का शानदार खेल, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बहरीन में जारी इवेंट के टॉप 8 मुकाबले में चीन को 3-0 से पछाड़ा। ग्रीन शर्ट्स की जीत का स्कोर 25-12, 25-13 और 25-17 रहा।